हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र हिस्ट्री का डिस्कशन है। हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास को डिस्कस करें, जिसमें आज का टॉपिक है रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919। सबसे पहले इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, इसके बाद इस पर आधारित अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को एनालिसिस करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार ने 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। उस समय 1919 के दौर में भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां काफी बढ़ गई थी और इस क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए, समाप्त करने के लिए 1917 में सरकार ने न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की और इस समिति का उद्देश्य था आतंकवाद को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना। इसके सुझावों पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। रॉलेट अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी अपनी इच्छा अनुसार। इसीलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम रॉलेट एक्ट के विरुद्ध 1919 में प्रारंभ सत्याग्रह था। गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह के लिए 3 राजनीतिक मंचों का उपयोग किया था: होम रूल लीग, खिलाफत और सत्याग्रह सभा। पंजाब के 2 लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी और ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी, जहां जनरल रेगिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर या जनरल डायर ने निहत्थी शांतिपूर्ण भीड़ पर गोलियां चलवाकर लगभग 1000 लोगों की हत्या कराई। हंटर कमीशन के अनुसार ये जो हत्या थी 379 थी संख्या में, याद रखिएगा। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग नरसंहार की हृदय विदारक घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा दिए गए नाइट की उपाधि को लौटा दी। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन का गठन किया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, याद रखिएगा। अगर बात करें तो इस कमीशन में, याद रखिएगा, इस कमीशन में CH सीतलवाड़, पंडित जगत नारायण एवं सुल्तान अहमद खान भारतीय सदस्य थे। कमीशन ने 1920 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें इस दुर्घटना के लिए सरकार को दोषी नहीं बताया गया। कहा गया कि उपद्रव क्रांति का रूप ग्रहण कर लेते हैं, अतः मार्शल लॉ अनिवार्य था। भीड़ की अधिकता को देखते हुए गोली चलाना पूर्णतः न्यायोचित था। साथ ही हंटर कमीशन ने डायर के इस कार्य को केवल निर्णय लेने की भूल बताया। जनरल डायर को उसके अपराध के लिए नौकरी से हटना पड़ा, लेकिन ब्रितानी अखबारों ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक और ब्रितानी लॉर्ड सभा ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा। सरकार ने उसकी सेवाओं के लिए उसे मान की तलवार की उपाधि दी। मार्च 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी नेता उधम सिंह ने जालियांवाला बाग के नरसंहार का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे सर माइकल ओ डायर की लंदन में हत्या कर दी थी, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार करके मृत्युदंड दे दिया गया। जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य महात्मा गांधी को सौंपा गया था। जालियांवाला बाग नरसंहार को मोंटेग्यू ने निवारक हत्या की संज्ञा दी। याद रखिएगा, मोंटेग्यू ने इस हत्याकांड को निवारक हत्या की संज्ञा दी। दीनबंधु CF एंड्रयूज ने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या कहा था। पहला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया?
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया? सही जवाब है, इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया। सी ऑप्शन। भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार ने 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, जिसका उद्देश्य आतंकवाद को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। इसके सुझावों पर 1919 में पारित विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। रॉलेट अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। इसीलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया। सेकंड प्रश्न है, रॉलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था? रॉलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था? इसका सही जवाब है राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। थर्ड नंबर है, रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था। रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? तो 1919 में। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। फोर नंबर है, रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था। रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य था बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया के द्वारा। रॉलेट एक्ट का जो लक्ष्य था बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना, मुकदमों की सुनवाई जो है बहुत ही संक्षिप्त प्रक्रिया के द्वारा संपन्न करना, यानी ऐसी प्रक्रिया जिसमें मतलब कि अपनी सच्चाई साबित करने की समय ही न दिया जाए। ऐसे क्या होगा कि उसको आरोपी बनाकर जेल में बंद कर दिया जाएगा, यानी उसकी बातों को सुनना ही नहीं चाहिए, ऐसा था। 5 नंबर है, रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में, रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? रॉलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। पहला बिल्कुल सही है। दूसरा, रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया। पहला दूसरा बिल्कुल सही है, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसके बारे में अगर बात करें तो रॉलेट एक्ट एक काला कानून था जिसमें किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। रॉलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। इसका गठन भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने के लिए किया गया था। 1919 में जब गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह की अपील की तो वे सभी लोग इसमें शामिल हो गए जिन्हें होम रूल आंदोलन ने राजनीतिक रूप से जागरूक बनाया था। साइमन आयोग भारत में 3 फरवरी 1928 को पहुंचा, जिसके विरोध में सभी प्रमुख नगरों और कस्बों में हड़ताल रही और साइमन वापस जाओ के नारे से इसका जो है स्वागत हुआ। 6 नंबर है, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? बताइए, काफी महत्वपूर्ण है। सही जवाब है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, यानी सी ऑप्शन। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 तक जो है भारत के वायसराय रहे। तो 1916 से 1921 तक भारत के वायसराय कौन रहे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इन्हीं के कार्यकाल में 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। 7, रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? आपको मालूम है सही जवाब क्या होगा? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, यानी सी ऑप्शन। 8 नंबर है, रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्तिक स्वतंत्रता को सीमित करना। व्यक्तिक स्वतंत्रता को सीमित करना, ऑप्शन ए। 1919 में केंद्रीय विधान परिषद से पास हुआ विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया, जिसके अनुसार अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। इस कानून के द्वारा व्यक्तिक स्वतंत्रता को सीमित किया गया था।
9 नंबर है, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम था। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम क्या था? रॉलेट सत्याग्रह, बी ऑप्शन। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम रॉलेट एक्ट के विरुद्ध 1919 में प्रारंभ सत्याग्रह था। गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह के लिए 3 राजनीतिक मंचों का उपयोग किया था: होम रूल लीग, खिलाफत और सत्याग्रह सभा। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद आंदोलन के गांधी जी के आंदोलन क्षेत्र विशेष से ही संबंधित थे। प्रश्न संख्या 10 है, रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? तो सही जवाब है स्वामी श्रद्धानंद, डी ऑप्शन। रॉलेट एक्ट को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून या काला कानून कहा जाता है। इसके तहत ब्रिटिश सरकार किसी भी व्यक्ति पर बिना किसी कारण बताए गिरफ्तार कर सकती थी। इसके विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। 11 नंबर है, द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में कहा जाता था। द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में, साधारण बोलचाल में क्या कहा जाता था? तो आपको मालूम है सही जवाब क्या है, याद रखिएगा, रॉलेट एक्ट कहा जाता था, ऑप्शन ए। द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में, सामान्य भाषा में रॉलेट एक्ट कहा जाता था। यह एक्ट न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में गठित समिति के सुझावों के आधार पर पारित किया गया था। 12 नंबर है, कौन सी महत्वपूर्ण घटना जालियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? कौन सी महत्वपूर्ण घटना जालियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? तो रॉलेट एक्ट का बनना, यानी बी ऑप्शन। रॉलेट एक्ट 1919 में लागू किया गया था, जिसके विरुद्ध गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का आयोजन कराया गया था। जालियांवाला बाग अमृतसर में यानी 13 अप्रैल 1919 को शांतिपूर्ण जनसभा में जनरल डायर ने नृशंस नरसंहार कराया था। असहयोग आंदोलन 1920, सांप्रदायिक अवार्ड 1932 और साइमन कमीशन का भारत आना 1928 की ये सभी घटनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 13 नंबर, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? काफी महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा गया। जालियांवाला बाग हत्याकांड का जो डेट है याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919। जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ? जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ? तो रॉलेट सत्याग्रह, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है। 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है, तो याद रखिएगा सही जवाब हो जाएगा जालियांवाला बाग त्रासदी से, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 16 नंबर है, जालियांवाला बाग कत्लेआम किस शहर में हुआ? जालियांवाला बाग कत्लेआम किस शहर में हुआ? सही जवाब है अमृतसर, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 17 नंबर है, जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ है? जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ है? जालियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा। 18, काफी संख्या में लोग अमृतसर के जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे, किसके गिरफ्तारी के विरोध में? आपको बताना है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था ये याद रखिएगा, किसके लिए हुआ था, यानी मतलब कि ये जो घटना घटित हुई थी कि किसके उपलक्ष्य में ये जनसभा हो रही थी, जिस पर इस मतलब कि बिना हथियार के ये शांतिपूर्ण जो मतलब कि जनसभा हो रहा था, इस पे किसके द्वारा गोली चलाई गई, किसके द्वारा मतलब कि हत्या की गई, ये सभी आपको याद रखना है। उस समय कौन जनरल था, किसने गोली चलवाई, किसके उपलक्ष्य में जो है ये जनसभाएं हो रही थी,
तो काफी महत्वपूर्ण है। अगर बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा काफी संख्या में लोग जो है अमृतसर के जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को जो है एकत्रित हुए थे किसके गिरफ्तारी के विरोध में। तो याद रखिएगा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल के मतलब कि विरोध में। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। पंजाब के दो लोकप्रिय नेता जिनका नाम है डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इन दोनों की गिरफ्तारी और ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक जनसभा जो है बुलाई गई थी। यहां जनरल रेगिनेल्ड एडवर्ड हैरी डायर या जनरल डायर शॉर्ट नाम याद रखिएगा, तो शॉर्ट नेम जो है जनरल डायर ने निहत्थी शांतिपूर्ण भीड़ पर गोलियां चलवाकर 1000 लोगों की हत्या करवा दी, जबकि सरकारी रिपोर्ट के अनुसार जो है 379 लोग मारे गए थे। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग नरसंहार की हृदय विदारक घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि लौटा दी और शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। 19 नंबर है जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे। जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे। तो किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध प्रदर्शन में, या किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए ये लोग जो है मतलब कि जमा हुए थे जालियांवाला बाग में। और ब्रिटिश सरकार की जो कह सकते हैं जो शोषण था, जो उन पर अत्याचार हो रही थी, इनके लिए भी ये जनसभाएं जो है बुलाई गई थी चर्चा करने के लिए। 20 नंबर है 30 मई 1919 को अपना ऑनर या अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे। 30 मई 1919 को अपना अलंकरण या ऑनर जो उपाधि था भारत सरकार को लौटाने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे। इसका सही जवाब हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने अपनी नाइट की उपाधि को जो है लौटा दिया था। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग नरसंहार की हृदय विदारक घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने 30 मई को ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रदान की गई नाइट की जो उपाधि थी इसको लौटा दी। टैगोर ने कहा समय आ गया है जब सम्मान के तमगे अपमान के बेतुके संदर्भ में हमारे कलंक को सुस्पष्ट कर देते हैं। जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं सभी विशेष उपाधियों से रहित होकर अपने देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूं, ये उनका कथन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 21। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों से अपने विरोध के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि को वापस लौटा दिया। यानी जालियांवाला बाग हत्याकांड के इस विदारक घटना के बाद जो है क्षुब्ध होकर यानी इस घटना से दुखित होकर ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रदान की गई जो नाइट की उपाधि थी, ये किसने लौटा दिया था अपनी नाइट की उपाधि को। तो नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 22 किसके विरुद्ध विरोध प्रदर्शन के अभिप्राय के रूप में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की उपाधि जो है त्याग दी। किसके विरुद्ध विरोध प्रदर्शन के अभिप्राय के रूप में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की पदवी जो है त्याग दी। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 23 निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड का जो है परित्याग कर दिया था, नाइटहुड की जो उपाधि थी त्याग कर दिया था। किसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की जो उपाधि थी त्याग दिया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जालियांवाला बाग नरसंहार, ठीक है, यानी बी ऑप्शन। 24 नंबर है जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था। तो सही जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन ए। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण त्याग दी। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण त्याग दी। जालियांवाला बाग हत्याकांड। सी ऑप्शन।
26 नंबर है, नीचे दो कथन दिए गए। अभी कथन ए है, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया, कारणार वे असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे। इन दोनों में से कौन सा कथन सही है? इन दोनों में से जो कथन सही है, ए सही है, आर गलत है, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 27, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया? जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, अगर बात करें तो शंकर नायर। शंकर नायर, सी ऑप्शन। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसी हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रदान की गई नाइट या सर की उपाधि लौटा दी। 28 नंबर है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्य परिषद से त्याग पत्र दे दिया था? जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्य परिषद से त्याग पत्र दे दिया था? तो याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा सर शंकर नायर, यानी सी ऑप्शन। 29 नंबर है, निम्न में से किसके द्वारा जालियांवाला कांड के विरोध में सर की उपाधि त्यागी गई? किसके द्वारा जालियांवाला कांड के विरोध में सर की जो उपाधि थी त्याग दी गई? बहुत बार इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, बहुत बार रिपीटेड किया है, तो ये रिपीटेड जो प्रश्न है इसको याद रखिएगा। ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, कमेंट में बताइए कि किसके द्वारा जालियांवाला कांड के विरोध में सर की उपाधि को त्याग दी गई थी? तो याद रखिएगा, तो व्यक्ति थे रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, सी ऑप्शन, रविंद्रनाथ टैगोर। 30 नंबर है, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात कीजिए। यानी इन तीनों घटनाओं को आपको दिए गए क्रम के अनुसार एडजस्ट करने हैं, क्रमानुसार। तो काल क्रमानुसार इसको एडजस्ट कीजिए, बताइए सही जवाब क्या होगा। देखिए, अगर बात करें तो सबसे पहले डॉक्टर सत्यपाल को बंदी बनाया गया, यानी इनको बंदी बनाया जाना। इसके बाद जालियांवाला बाग नरसंहार हुआ। इसके बाद 1919 का अमृतसर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, यानी 2, 1 एंड 3। ऑप्शन ए में क्रम दिया गया है। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को 9 अप्रैल 1919 को अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर के द्वारा गिरफ्तार किया गया। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग नरसंहार हुआ। दिसंबर 1919 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन हुआ। 31 है, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, यानी बी ऑप्शन। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इस कांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन का गठन किया था। कमीशन ने मार्च 1920 में अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत की, जिसमें इस दुर्घटना के लिए सरकार को दोषी नहीं बताया गया। कहा गया कि उपद्रव क्रांति का रूप ग्रहण कर लेते, यानी उपद्रव क्रांति का रूप ग्रहण कर लेते हैं, इसीलिए मार्शल लॉ अनिवार्य था और भीड़ की अधिकता को देखते हुए गोली चलाना पूर्णतः न्यायोचित था। साथ ही हंटर कमीशन ने डायर के इस कार्य को लेकर केवल निर्णय मतलब इस हत्या को और डायर की इस हत्या को, इस कार्य को केवल निर्णय लेने की भूल बताया गया। तो याद रखिएगा। 32, जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को निम्न में से किसने मार डाला? जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल ओ डायर को किसने मार डाला? तो नाम याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। सही जवाब हो जाएगा उधम सिंह। बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है। मार्च 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी नेता उधम सिंह ने जालियांवाला बाग के नरसंहार का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे सर माइकल ओ डायर को लंदन में हत्या कर दी थी और इस हत्या के लिए उन्हें गिरफ्तार करके मृत्युदंड दे दिया गया था। 33 है, लंदन में 13 मार्च 1940 को सर
माइकल ओ डायर को गोली से मारा गया, किसके द्वारा? लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली से मार दिया गया। सही जवाब है उधम सिंह के द्वारा, यानी सी ऑप्शन, सॉरी डी ऑप्शन, उधम सिंह। उधम सिंह ने लंदन में किसको मारा था? 34 नंबर प्रश्न में जो पूछा गया, सही जवाब क्या होगा बताइए। उधम सिंह ने लंदन में किसको मारा? सर माइकल ओ डायर को, यानी सी ऑप्शन। 35 नंबर, जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य किसको सौंपा गया था? जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का जो कार्य सौंपा गया था, किसको सौंपा गया था? फटाफट कमेंट कीजिए, बताइए सही जवाब क्या होगा। सही जवाब है महात्मा गांधी। बिल्कुल सही, बहुत लोगों ने सही जवाब दिया है, आप लोग कमेंट करके बताइए। जालियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य महात्मा गांधी को जो है सौंपा गया था। 36, 1919 में जघन्य जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? 1919 में जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? आपको मालूम है, सही जवाब है लॉर्ड चैम्सफोर्ड। लॉर्ड चैम्सफोर्ड, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। इसी के समय में रॉलेट एक्ट यानी 1919 पास हुआ। भारत सरकार अधिनियम 1919 या मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार लाया गया। 37, निम्नलिखित घटनाओं में से किस एक को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया है? निम्नलिखित घटनाओं में से किस एक को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया है? तो सही जवाब हो जाएगा जालियांवाला बाग का नरसंहार, बी ऑप्शन। 13 अप्रैल 1919 को घटित जालियांवाला बाग नरसंहार को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या की संज्ञा दी। दीनबंधु सीएफ एंड्रयूज ने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या कहा था। 38, निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी, जिसके फलस्वरूप जालियांवाला बाग में ब्रिटिश के द्वारा जो है जनसंहार की घटना घटित हुई? किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी, जिसके फलस्वरूप जालियांवाला बाग में ब्रिटिश के द्वारा जनसंहार की घटना घटी? तो दी रॉलेट एक्ट, सी ऑप्शन। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है भारत में लागू सुरक्षा अधिनियम की अवधि समाप्त होने वाली थी। अतः न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ और इनके सुझाव पर 2 प्रस्ताव लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किए गए। इस प्रस्ताव में भारत में देशद्रोही कार्यों से संलिप्त संदिग्ध व्यक्तियों पर निगरानी और इस प्रकार के कार्यों के लिए किसी व्यक्ति की बगैर कारण बताए गिरफ्तारी का प्रावधान था। इन प्रस्तावों को दी रॉलेट एक्ट के नाम से जो है मार्च 1919 में लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पास कर दिया। इस अधिनियम का भारतीयों ने पुरजोर विरोध किया था। सार्वजनिक रोष की लहर उमड़ पड़ी। इस अधिनियम के विरोधी पंजाब के 2 नेताओं सत्यपाल और किचलू की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए अमृतसर के जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को सभा का आयोजन की गई। कुछ लोग सभा को संबोधित कर रहे थे, तभी जनरल डायर के निर्देश पर जो है निहत्थे भारतीयों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। इस निर्मम घटना को इतिहास में जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में खिलाफत आंदोलन के बारे में डिस्कस करेंगे और आप लोग जो है हमें प्लीज सपोर्ट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और ज्वाइन करके सपोर्ट करें। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, प्लीज आप लोग ज्वाइन कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।